फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ जीपीएस इन फॉरेस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि जीपीएस जो है वो सबसे पहले 1960 में यूएस एयरफोर्स के द्वारा कंसीव किया गया था इसका आइडिया, और इसको डेवलप किया गया था। तो उसके बाद 1974 में यूएस आर्मी ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, जबकि फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो 1978 में लॉन्च किया गया। तो सिस्टम को फुली ऑपरेशनल जो है वो अप्रैल 1995 में किया गया। तो उस समय जब इसको सिस्टम को फुली ऑपरेशनलाइज किया गया तो इसकी कंस्टेलेशन में 24 सैटेलाइट्स थे जो पूरे ग्लोब को 12 आवर्स में ऑर्बिट करते थे। ये हमें वाइड एरिया पोजीशंस देते थे, टाइम, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते थे। इससे क्या हुआ कि हम हमारी अर्थ के ऊपर हमारी क्या प्रिसाइज लोकेशन है उसको जानने में हमें आसानी होगी। ये हमें लोकेशन और प्लेस ऑन द अर्थ जो है, हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, वो चीज़ का रिकॉर्ड हमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में देना शुरू कर दिया इसने। जीपीएस 2 में काम करता है, हमें कहाँ पे जाना है ये भी ले जा सकता है, और हम कहाँ पे से आए हैं वो भी हमें बता सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप देखिए, गाड़ी में हम जब बैठते हैं तो हम एक अननोन लोकेशन का नाम डालते हैं, तो जीपीएस हमें पूरा ट्रैक करके थ्रू द रूट हमें उस लोकेशन पे ले जाता है विदाउट एनी एरर। तो थोड़ा सा हम इसको जल्दी में देख लेते हैं कि जीपीएस के सेगमेंट्स कितने होते हैं। जीपीएस के 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक सेगमेंट स्पेस में रहता है जिसमें 24 सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट करते रहते हैं अराउंड द क्लॉक अर्थ को। ये ऑर्बिट्स जो सैटेलाइट्स हैं ये 12,000 माइल्स हमारी अर्थ से ऊपर हैं। इनको हम हाई अल्टीट्यूड सैटेलाइट्स बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेटर एरिया, बहुत सारे बड़े एरिया को कवर करते हैं। ये इस तरह से अरेंज किए गए थे कि हर एक लोकेशन पे, ग्लोब की किसी भी लोकेशन पे अगर हम चले जाते हैं तो किसी भी टाइम पे हमें 4 सैटेलाइट हमेशा दिखते हैं। हर एक सैटेलाइट जो है वो हमें रेडियो सिग्नल देता है जिसका हमें एक यूनिक कोड होता है, उस कोड के थ्रू हमारे पास पहुंचता है। जबकि ये वाले जो सिग्नल्स होते हैं लो पावर सिग्नल्स होते हैं। लो पावर सिग्नल्स का मतलब है कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बीच में से ट्रैक नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे आके ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है इसका कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट्स क्या है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन जिस तरह से आ रही है हमारे पास उसी तरह से नहीं पहुंचती, इसको प्रोसेस किया जाता है एक कंट्रोल स्टेशन पे। वहाँ पे हमारे पास आज की डेट में 4 अनमैन्ड कंट्रोल स्टेशन है और एक मास्टर स्टेशन है। 4 अनमैन्ड जो कंट्रोल स्टेशन है ये मास्टर स्टेशन को अपना डेटा भेजते हैं, वहाँ से करेक्शन होकर ऑटोमेटिक करेक्शन होती है। जो मास्टर स्टेशन है ये भी अनमैन्ड है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठा होता है, ये भी थ्रू कंप्यूटर होता है। जो कंट्रोल स्टेशन है वो भी थ्रू कंप्यूटर ही काम करते हैं और सैटेलाइट भी थ्रू कंप्यूटर काम करते हैं। तो फिर ये हमारे जो जीपीएस सैटेलाइट हैंडसेट है हमें वहाँ पे सिग्नल पहुँचा दिया। लास्ट वाला होता है यूज़र सेगमेंट। यूज़र सेगमेंट का मतलब जो हमारे हाथ में हैंडसेट है उस वो वाला सेगमेंट। इसमें जीपीएस रिसीवर रहता है। तो जो रिसीवर जो है हमें इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम, जब हमें इसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता रहता है। अब बात आती है कि जीपीएस काम किस तरह से करता है। तो इससे थोड़ा सा हम जीपीएस को किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है उसके ऊपर पहले बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि जीपीएस कैसे काम करता है। तो जब हम जीपीएस डिवाइस को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, जब हमारे पास डिवाइस आती है फर्स्ट टाइम उसको ऑन करते हैं, तो उसको सैटेलाइट के ऑर्बिट की जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करनी पड़ती है, वो उसको कलेक्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए उसको टाइम लगता है। हमारे जीपीएस की स्क्रीन के ऊपर अगर हम सैटेलाइट की ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्लोब दिखना शुरू हो जाता है और उसमें सैटेलाइट्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम इसको ऑन करते हैं तो 12.5 मिनट 12.5 मिनट्स आपको इसको किसी स्टेबल जगह पे रखना पड़ेगा। ऐसी जगह पे रखिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, अपनी बॉडी से दूर रखिए, मेटल ना हो, जिससे कि इसका सिग्नल जो है वो डिफ्लेक्ट ना हो, इस तरह से इसको रखना है। तो 12.5 मिनट जब हम इसको एक स्टेशनरी जगह पर रखते हैं तो
ये जितने भी इंफॉर्मेशन होती है सैटेलाइट्स की, वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। एक बार इसने अपनी मेमोरी में उस इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, तो उसके बाद फिर इसको जब हम जितनी बार भी अपने लोकेशंस पे ले जाएंगे, कहीं पे भी ले जाएंगे, तो हमें प्रिसाइज लोकेशंस वो अपने आप देना शुरू कर देता है। फिर इसको दोबारा बार बार वो वाले सैटेलाइट्स को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वाले सैटेलाइट को रिकवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं, मान के चलिए हम जम्मू से कश्मीर चले जाते हैं वही वाला हैंडसेट लेके, तो हमें ये प्रोसेस दोबारा उसको रिपीट करनी पड़ेगी। हम कश्मीर से हम लद्दाख चले जाते हैं तो हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ सकती है। इवन पंजाब, हरियाणा, कहीं पे हम बाहर चले जाते हैं, जब भी हम 200 से 300 किलोमीटर के एरिया से बाहर जाएंगे तो हमें ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। अब जो रिसीवर होता है, हमारे हाथ में जो रिसीवर होता है, ये हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो एक किस्म से हमें लेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। लेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमारे जो सैटेलाइट है उसके अंदर एक क्लॉक है, उसके अंदर एक घड़ी लगी हुई है जो टाइम और वेलोसिटी को मेज़र करती रहती है हमेशा। सिमिलर तरीके से हमारे हैंडसेट के अंदर भी दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। तो सैटेलाइट से लेकर कंट्रोल स्टेशन से, मास्टर कंट्रोल स्टेशन से हमारे तक जो डेटा पहुंचता है उसके बीच में थोड़ा सा टाइम लैग होता है, उसमें टाइम लगता है। जो टाइम लगता है तो उस टाइम में क्या होता है कि सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती है। तो वो वीक होने की वजह से हमारे पास जो सिग्नल आता है, जो हमारे पास जो रीडिंग हमारे हैंडसेट के ऊपर आती है, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। इसलिए आपने जब भी जीपीएस ऑन करते हैं तो आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, 20 मीटर, फिर वो कम होते 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 2 मीटर, 3 मीटर पे आई थी। इवन कि जो आज नए जीपीएस हैं उसमें 2 मीटर, 1 मीटर तक भी चली जाती है। तो जितना हम उसको स्टेबल रखेंगे एक जगह पे, इतनी एक्यूरेसी उसमें आना शुरू हो जाएगी। तो उसी को मैं इसको थोड़ा सा पिक्चुरली तरीके से मैंने इसको दिखाना शुरू कोशिश की है। अब देखिए, ये एक सैटेलाइट है, ये हमारा रिसीवर है, एक्स सैटेलाइट है। और एक्स यहाँ पे जब सैटेलाइट से सिग्नल आया तो बीच में कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी थी, बीच में बादल था, तेज़ हवा चल रही थी। अब यहाँ पे पहुँचता है, ज़मीन के पास पहुँचता है तो कोई और ऑब्स्टेकल बीच में आ जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन थी, जहाँ बिल्डिंग्स थी बहुत सारी, तो उसको इन चीज़ों को पार करने में टाइम लग जाता है। ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं इनको पार करने में इसको टाइम लगा। तो जो उसने टोटल टाइम लिया वो 3 सेकंड का टाइम लिया, मान के चले, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने। तो हमारे पास जो सिग्नल पहुँचा वो x+3 हो गया, सैटेलाइट प्लस जो टाइम ट्रैवल किया है। तो जो टाइम जो लगा है, जहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट को इसने किया है, कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे टाइम लगा है। इस टाइम ने क्या किया, सिग्नल के अंदर थोड़ी सी डिफ्लेक्शन लाई, जिसको हमें फिर करेक्ट करना पड़ सकता है। जीपीएस जो है ट्रायंगुलेशन मेथड पे काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें एटलीस्ट 4 सैटेलाइट जो हमारे रिसीवर के ऊपर हमें दिखने चाहिए। तो अब देखिए, अगर मैं एक सैटेलाइट की बात करता हूँ तो ये सैटेलाइट है, यहाँ पे है, तो ये मेरी पोजीशन है। तो इसने इस तरह से एक और सर्कल ड्रा किया, उसने बता दी कि मैं इसके अंदर हूँ। जब ये 2 सैटेलाइट आए तो एक पोजीशन ये रही, तो दूसरी पोजीशन जहाँ पे आई। अब जहाँ पे ये सैटेलाइट ने इंटरसेक्ट किया तो मेरी जो जीपीएस की पोजीशन है वो यहाँ पे आ गई। अब क्या हुआ, हमारा फर्स्ट सैटेलाइट और सेकंड सैटेलाइट दोनों के बीच का मीन यहाँ पे आ गया और हमारी पोजीशन जो है वो प्रिसाइज होगी। अब इसी तरह से जब हम तीसरे पे चले गए तो तीसरे में जहाँ पे 2 बार इसने इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे तीसरी बार इंटरसेक्ट हो गया, तो लोकेशन और प्रिसाइज होगी। इसी तरीके से जब चौथे सैटेलाइट ने इसको इंटरसेक्ट किया तो हमारी लोकेशन और प्रिसाइज होगी। तो इसलिए हमें, अब अगर हम फर्स्ट सैटेलाइट पे रहते तो फर्स्ट सैटेलाइट हमारा यहाँ पे था, ये पोजीशन थी। अगर मैं 2 सैटेलाइट की बात करता तो दूसरे सैटेलाइट की पोजीशन यहाँ थी। अगर मैं तीसरे सैटेलाइट की बात करता तो यहाँ पे थी, तो चौथे की बात करता अकेले अकेले यहाँ थी। बट प्रिसाइज होते होते पोजीशन हमारी जो एक्चुअल मुझे चाहिए थी, मैं जहाँ पे एक्चुअल खड़ा था, वो ये पोजीशन आ गई मेरे पास। सोर्सेस ऑफ एरर कहाँ से होता है, यूज़र मेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स जीपीएस के अंदर जो एरर आते हैं वो यूज़र बेस्ड होते हैं या सैटेलाइट बेस्ड होते हैं। कुछ एरर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ एरर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो यूज़र बेस्ड एरर्स होते हैं, तो उसमें क्या है, इनकरेक्ट डेटम या टोपोग्राफिक एरर। आप ये नहीं देखा आपने कि सैटेलाइट 4 एक्वायर हुए हैं या नहीं हुए। आपने जीपीएस हैंडसेट जो है अपनी बॉडी के बहुत क्लोज रख लिए, जो सैटेलाइट की डायरेक्शन है उसको ध्यान में नहीं रखा और हमने हेमिस्फीयर को ध्यान में नहीं रखा, उल्टा जीपीएस पकड़ा, तो तभी हमें एरर आ जाएगा। यूज़र की जो मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं हमें उसको गौर नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं। सैटेलाइट क्लॉक का एरर है, जो मैंने आपको पहले बताया कि मास्टर कंट्रोल स्टेशन से लेकर हमारे तक जो सिग्नल आने का टाइम है वो भी एक एरर रहता है। तो ऑर्बिट एरर दूसरा क्या है, ऑर्बिट एरर है जो एल्टीट्यूड, पोजीशन, स्पीड ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे बस में नहीं है, ये इसको अगर कोई करेक्ट कर सकता है तो इसको सिर्फ मास्टर कंट्रोल स्टेशन ही करेक्ट कर सकते हैं, और आज की डेट में बहुत अच्छे से करेक्टेड होके ये डेटा हमारे पास पहुंच रहा है। आयोनोस्फीरिक एसिड इंटरफेरेंस, जो आयोनोस्फीयर है उसके अंदर से जो इंटरफेरेंस होती है वो भी इसको डिफ्लेक्ट करती है। तो लेयर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो 50 से लेकर 500 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक है, जिसमें आयोनाइज्ड एयर रहती है, आयोनाइज्ड में आयंस रहती हैं जिसके अंदर। तो ये जो आयंस हैं ये क्या करती हैं, जीपीएस के सिग्नल को इनएक्यूरेट पोजीशन में हमें दिखाती है, जिसमें एरर जो ग्राउंड पे हमें दिखता है वो 10 मीटर्स का, 20 मीटर्स का, कई बार 50 मीटर्स का एरर भी इसमें आना शुरू हो जाता है। ट्रोपोस्फीरिक इंटरफेरेंस है, इसी तरह से जो ट्रोपोस्फीयर है जो हमसे एटमॉस्फेयर लेयर के 13 किलोमीटर नीचे अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ये वाला ऐसा एक स्फीयर है जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस होती हैं, जिसमें टेम्परेचर चेंज होता रहता है, प्रेशर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है। तो इन चीज़ों के चेंज होने से क्या होता है, जीपीएस जो है उसमें एरर आना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वो घर में है। तो हम बात कर रहे थे जीपीएस एरर्स की, तो मैं एक थोड़ा सा मल्टी पाथ इंटरफेरेंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप देखिए 2 सैटेलाइट हमें जहाँ पे दिखना शुरू हुए हैं। तो 2 सैटेलाइट में अगर मैं देखूँगा तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर है ये, तो दोनों के बीच में आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हमें दिखाई दे रही हैं। सैटेलाइट 1 और सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 1 ने जब अपना सिग्नल भेजा तो वो डायरेक्ट सीधे यहाँ आने के बजाय यहाँ पे इस तरह से आया, डिफ्लेक्ट हो गया। और सिमिलर सैटेलाइट 2 के पास भी हुआ। अब यहाँ से ये सिग्नल जब आया तो नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था, उसमें से फिर ये उसके बीच में से गुजरा और सिग्नल डिफ्लेक्ट हो गया। एक सिग्नल जो वो सीधा डायरेक्ट जहाँ पे आया, बट वो सिग्नल भी हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक मेटल के साथ टकरा गया। जो गाड़ी जहाँ पे चल रही थी गाड़ी के साथ टकराया, वो गाड़ी के साथ टकराने के बाद ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया। सिमिलरली सॉलिड स्ट्रक्चर था, एक बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग से भी ये डिफ्लेक्ट होके वापस चला गया। तो जो सिग्नल हमारे पास, मान के चलिए यूज़र जहाँ पे खड़ा है, तो यूज़र को जो सिग्नल डायरेक्ट मिलना चाहिए था वो सिर्फ ये वाला सिग्नल मिला। तो जो हम अपने जीपीएस रिसीवर के ऊपर देख रहे थे कि हमारे रिसीवर के ऊपर 4 के 4 सैटेलाइट हमें ऑर्बिट में दिख रहे हैं, बट वो ऑर्बिट में तो हमें दिख रहे हैं, बट डिफ्लेक्शंस जो हो रही हैं वो हम नहीं दिख रहे हैं। हमें ये वाली यूज़र बेस्ड डिफ्लेक्शंस हैं, इन चीज़ों का यूज़र को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस ज़्यादा तो नहीं, बादल तो नहीं लगे हुए हैं, हवा तो तेज़ नहीं चल रही है, किसी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास तो नहीं है, मेटल है, घर है, किसी और ऐसी चीज़ के पास तो नहीं खड़े हैं। इन चीज़ों का यूज़र को ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम कोई भी जीपीएस की लोकेशन ट्रेस करते हैं। जब हम जीपीएस को यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम एक बॉर्डर स्टेट में रहते हैं। तो बॉर्डर स्टेट में क्या है कि हमारे पास यहाँ सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी भी है। बॉर्डर एरियाज़ में हमारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ जीपीएस जैमर्स लगे हुए होते हैं। हम वहाँ पे अगर हम जीपीएस को यूज़ करते हैं तो वहाँ हमें डिफ्लेक्शन आने की चांसेस रह जाते हैं, वहाँ पे जो हमारा डेटा है वो इनएक्यूरेट हमें मिलेगा। नंबर ऑफ विजुअल सैटेलाइट्स हमें हमेशा ध्यान रखना है।
सिग्नल जो है वो बिल्डिंग, टेरेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या डेंस फोलिएज में बहुत घना जंगल है तब भी सिग्नल वहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्लियरर द व्यू द बेटर द रिसेप्शन। जितना मौसम साफ होगा इतनी अच्छी हमारी जीपीएस की रीडिंग्स आएंगी, इतना उसमें एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सैटेलाइट ज्योमेट्री को हम थोड़ा सा एक्सक्लूड कर लेते हैं क्योंकि सैटेलाइट ज्योमेट्री हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ली है। जीपीएस जो है वो हमें दो किस्म से हमें डेटा देता है, 2D पोजीशनिंग एंड 3D पोजीशनिंग। 2D पोजीशनिंग का क्या मतलब है कि जब हमारे पास 2 डायमेंशनल पोजीशन अगर हमारे जीपीएस फिक्स करता है तो हमारा जो डेटा है उसको हम बोलते हैं 2D पोजीशनिंग। 2D पोजीशनिंग का मतलब क्या होगा, हमें लैटिट्यूड भी दिया उसने, लॉन्गिट्यूड भी दिया, बट एल्टीट्यूड उसने नहीं दिया। अगर जीपीएस हमें एल्टीट्यूड नहीं दे पा रहा है तो मतलब कि हमारा जो डेटा है वो टू डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन में डेटा होने के रिजल्ट्स क्या होता है कि अगर हम 2 डायमेंशन डेटा को ग्राउंड पे देखेंगे तो हमें वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हमें एल्टीट्यूड को वहाँ पे खुद डिटरमाइन करना पड़ता है। 3D में क्या होता है कि जब 4 हमारे पास सैटेलाइट लॉक हो जाते हैं तो हमारे पास थर्ड पोजीशन भी आना शुरू हो जाती है। वो क्या, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, जिसका मतलब हमें एल्टीट्यूड भी आना शुरू हो जाता है। तो जो मोर एक्यूरेट हमारी जीपीएस का डेटा होता है वो 3D पोजीशनिंग डेटा होता है जिसमें एल्टीट्यूड भी हमारे पास रहता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जीपीएस के साथ एक और टर्म जुड़ रही है, वो है डिफरेंशियल जीपीएस। डिफरेंशियल जीपीएस क्या है कि हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, इसकी जो डेटा है, इसकी डेटा की जो एक्यूरेसी है वो जीपीएस से बहुत ज़्यादा है। जीपीएस जो है वो सिंगल हैंड हेल्ड डिवाइस है, इसमें 2 स्टेशंस बनते हैं, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा होते हैं, बट इसकी जो आपका डेटा है वो बहुत ही प्रिसाइज मिलता है, एरर बहुत ही कम मिलते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से आपको एक वीडियो दिखा दूंगा जिसमें खाली डीजीपीएस के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो हम फिलहाल जीपीएस के ऊपर ही बात करते हैं। जीपीएस जो है वो हमारे, जब हम यूज़र की बात करते हैं तो जैसे यूज़र के पास डेटा पहुंचता है, तो मैं अभी आपको बोल रहा था कि 4 सैटेलाइट हमारे जीपीएस में दिखने चाहिए। तो अब इसमें आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 6 सैटेलाइट हमें दिख रहे हैं, 4 बिल्कुल क्लोज दिख रहे हैं, 2 थोड़े दूर दिख रहे हैं। तो ऐसी ज्योमेट्री अगर हमें जीपीएस की दिख रही है तो इसको हम वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम बोलते हैं। अब जीपीएस के हैंडसेट में WAAS करके सैटेलाइट एक ऑप्शन आता है, अब वहाँ पे जाके इसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, वास कंट्रोल स्टेशन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, एक इस कोस्ट पे है, एक इस कोस्ट पे है। 6 सैटेलाइट हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। 4 सैटेलाइट जो हैं वो ब्लू में दिख रहे हैं, 2 रेड में दिख रहे हैं। 2 रेड में दिखने का मतलब कि ये बहुत दूर हैं, हमारी पहुँच से दूर हैं, बट हमें अपने हैंडसेट पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 4 के 4 सैटेलाइट जो हैं वो एक मेटल ऑब्जेक्ट है, मेटालिक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ टकरा रहे हैं। उसके साथ टकराने के बाद ये वाला जो सिग्नल है ये वापस हमारे ज़मीन पे नहीं आ रहा, हमारे यूज़र के पास नहीं आ पा रहा है। यूज़र के पास कौन सा सिग्नल आ रहा है, यहाँ से ये सिग्नल आया कंट्रोल स्टेशन पे, कंट्रोल स्टेशन पे ये यूज़र के पास चला गया। अब यहाँ से ये कंट्रोल स्टेशन पे आया, यहाँ से कंट्रोल स्टेशन पे आया, तो ये यूज़र के पास चला गया। और यूज़र के पास देखिए सिग्नल कैसे पहुँचा है, पूरे का पूरा डिफ्लेक्टर पहुँचा है। कहीं पे भी आपको यहाँ से देखिए डायरेक्ट सिग्नल कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसी ज्योमेट्री हमारे पास है, ऐसी ज्योमेट्री पे अगर हम सिग्नल एक्वायर करते हैं, ऐसे में हम डेटा लेते हैं, तो 100% चांसेस रहते हैं कि हमारा डेटा जो है इनकरेक्ट रहेगा। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है कि अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो आपको इस मेटालिक ऑब्जेक्ट को वहाँ से निकलने देना है पहले, उसके बाद आपने डेटा लेना है। कोई सिस्टम बीच में लगा हो, उस सिस्टम को भी ध्यान में रखना है। कोई जैमर लगा है, कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी, कोई टीन शेड है आपका, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसफार्मर है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, तभी जाके आपका डेटा जो है करेक्ट आ पाएगा। तो
जीपीएस की बेसिक ज्योमेट्री क्या होती है। जीपीएस हमारे जो है वो हमारे लिए 3 किस्म के काम करता है। वो क्या है, एक तो पॉइंट हमें देता है, लाइंस की ज्योमेट्री देता है, थर्ड है पॉलीगन ज्योमेट्री देता है। तो ये ज्योमेट्री क्या होती है, मान के चलिए ये डॉट्स मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस तरह से दिखाए जाते हैं। तो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब मान के चलिए ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 और 6 ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। 6 और 3 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4 और 1 इंटरसेक्ट करते हैं, 1 और 0, 0 और 5 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन होगी दोनों लाइंस के बीच में, तो वहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट बनेगा। जब वो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ज्योमेट्री। तो ये पॉइंट ज्योमेट्री हमारे फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जब हम बाउंड्री पिलर्स की लोकेशन लेते हैं तो हमें पॉइंट्स की ज्योमेट्री चाहिए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन का पॉइंट तब भी चाहिए हमें। अगर हम किसी लोकेशन को दिखाना चाहते हैं खाली, तो उस लोकेशन को दिखाने के लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स, कोई नंबर ऑफ़ लोकेशंस दिखाना चाहते हैं, तब भी हमें पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉइंट ज्योमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट एक फीचर है जीपीएस का, जिसकी हमें बार बार ज़रूरत फॉरेस्ट में पड़ती है। दूसरा आया था हमारा जो बेसिक ज्योमेट्री है वो है लाइन ज्योमेट्री। अब जहाँ पे देखिए यहाँ से लाइन ये ऐसे जा रही है, फिर ये लाइन ऐसे जा रही है। अगर इस तरह से हमें लीनियर, जैसे रोड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, अगर हमने इस तरह से कोई चीज़ को देखना है, तो फिर हमें क्या जीपीएस क्या करता है, हमें एक लाइन की शेप में एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे 1 और 2, 2 और 4, 3 और 6, 4 और 8, ये इसने क्या किया, जहाँ पे लॉग लिए अलग अलग तरीके से, तो ये आगे चलता गया। दोनों कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को उसने एक लाइन की शेप में हमें दिखा दिया कि हम यहाँ से इस डायरेक्शन में गए हैं, हम लैटिट्यूड से इस तरफ के, लॉन्गिट्यूड से हम इस तरफ के, हमारी लोकेशन जो अर्थ पे जहाँ पे ऐसी है। थर्ड आ जाता है पॉलीगन ज्योमेट्री। पॉलीगन ज्योमेट्री में अगर आपको बाउंड्रीज निकालनी है, अब लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, अब प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस सेम रहेगा, ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे इसने पॉइंट पे काम किया था, बट जो रिजल्ट हमें दिखेगा, रिजल्ट हमें डिफरेंट दिखेगा। जीपीएस के अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्रिक बेसिक वही वाली रहेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। अब यहाँ पे इसने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ था, दूसरा यहाँ था, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो इसने चारों पॉइंट को जोड़ के हमारे लिए एक पॉलीगन बना दिया। तो ये पॉलीगन ज्योमेट्री है। पॉलीगन ज्योमेट्री हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एरिया की ज़रूरत होती है। बिल्डिंग्स हैं, लेक्स है, हमारे फॉरेस्ट के क्लोजर्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, मुझे इसके पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, मैंने फेंसिंग करनी है इस एरिया को, तो मुझे इसकी लेंथ पूरी की पूरी चाहिए। पूरा क्लोज एक पॉलीगन है, पॉलीगन की मुझे लेंथ चाहिए आरएफटी में या किसी और यूनिट में चाहिए, तो उसके लिए मुझे पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन इस तरह से इसका तैयार हो जाएगा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का मतलब है कि हमारे पास पूरे ग्लोब से, पूरी दुनिया से जो हमारे पास सैटेलाइट काम कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे जीपीएस के अंदर जो सैटेलाइट हमें दिख रहे हैं वो कहाँ कहाँ से हैं और कितने सैटेलाइट्स हैं। जीपीएस जो है यूएसए का सैटेलाइट है, ऑपरेटर इसका यूएसएसएफ है। 1978 में ये ऑपरेशनल हुआ तो 31 सैटेलाइट थे। वहीं पे ग्लोनास रशिया का है, 82 में हुआ 24 सैटेलाइट थे। गैलीलियो यूरोप का है, 2016 में 30 सैटेलाइट। बैडियो एक चाइना का है, 2000 में हुआ, 45 सैटेलाइट्स हैं इसके। अब इसको अगर हम देखेंगे जीपीएस, अगर अकेला हम देखेंगे तो जीपीएस अकेले इस तरह से काम करता है। एक सैटेलाइट हमें दिख रहा है, फिर इस तरह से घूम रहा है। जब जीएनएसएस पे काम करेंगे तो अब जीएनएसएस में देखिए इस तरह से इसकी ज्योमेट्री बनती है, जो अर्थ को हर तरफ से ऑर्बिट कर रही है। और इससे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ रहे हैं उतनी हमारी ज्योमेट्री अच्छी रहेगी और इतना ही हमारा सिग्नल जो है वो स्ट्रांग रहेगा। जितना स्ट्रांग सिग्नल होगा उतना हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट होगा। अब रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, हर एक कंट्री का या बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है वो लॉन्च किया है, जिससे कि उनकी एक्यूरेसी विद इन द कंट्री बढ़ जाती है।
इंडिया का गगन है, 2013 में इसको लॉन्च किया है। वहीं पे वास जो है वो आपको मैंने पहले बताया, नॉर्दर्न अमेरिका का है 2003 में। एग्नोस यूरोप का है 2009 में। MSAS जापान का है 2007 में। गगन इंडिया ने फिर 2013 में दोबारा रीलॉन्च किया था इसको। SDCM रशिया का 11 में। BDSBAS चाइना का 2020 में। तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जिनसे हमें सिग्नल मिलता है, तो इसलिए हमारी जो लोकेशन डेटा है वो प्रिसाइज होता जा रहा है डे बाय डे। GPS इंटरफेस की बात करें तो आप जब GPS को ऑन करेंगे तो ऑन करने के टाइम पे आपको जो मेन स्क्रीन है इसकी वो इस तरह से देखेगी। तो इसके ऊपर ये एक जॉयस्टिक लगी हुई है जो 360 डिग्री में घूमती है। एक स्विच जहाँ पे लगा, एक जहाँ पे है, अब यहाँ पे देखें, और यहाँ पे ये वाला स्विच ऑन ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से इसको बैक किया जाता है। ये दो जो स्विच हैं, अगर इस स्विच को हम प्रेस करते जाएंगे तो GPS का जो स्क्रीन है वो बड़ी होती जाएगी, यहाँ से छोटी होती जाएगी, और जहाँ से हम इसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे हम GPS को ऑन करेंगे तो सैटेलाइट से में अगर जाएंगे हम, तो सैटेलाइट में जाने के बाद हमें ये चीज़ इंटरफेस हमें दिखना शुरू हो जाता है जिसमें कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स दिख रहे हैं, GPS और GLONASS दोनों सैटेलाइट सिस्टम है, 3 मीटर की इसकी एक्यूरेसी दिख रही है, एलिवेशन जो थर्ड डायमेंशन है मैं आपको बताई थी। अब ये सैटेलाइट्स दिख रहे हैं इसको, ये सैटेलाइट्स इसको दिख रहे हैं। जो मेन सैटेलाइट जिसके ऊपर ये काम कर रहा है वो ये 5 सैटेलाइट हैं जो D के नाम पे जहाँ पे दिख रहे हैं, जो सेंटर में है बिल्कुल। बट इसकी ज्योमेट्री देखिए कि हर तरफ से इसको GPS का सिग्नल मिल रहा है, तो ये स्ट्रांगेस्ट सिग्नल माना जाता है। जितना स्ट्रांग सिग्नल होगा, जितने नंबर ऑफ सैटेलाइट आपकी स्क्रीन पे ज़्यादा दिख रहे हैं, इतना सिग्नल अच्छा रहेगा, इतना इसकी जो डेटा है वो प्रिसाइज हमें मिल जाएगा। अब जहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो सैटेलाइट आपको दिख रहे हैं बट उनका डेटा नहीं मिल पा रहा है, जैसे 26 को देखें तो 26 यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 69 है तो 69 भी देखिए ब्लैंक आ रहा है, ये ऑर्बिट में है। बट ये वाला जो सैटेलाइट है इसका सिग्नल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका सिग्नल इसको नहीं मिल पा रहा है। तो बट जैसे ये 3 और 6 का देखिए कितना स्ट्रांग सिग्नल इसको मिल रहा है, वहीं 15 का स्ट्रांग सिग्नल मिल रहा है। जो जितना बार इसका बड़ा होगा इतना इसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से हमने इसको पहले चेक करना है कि हमारा GPS का जो सिग्नल हमें मिल रहा है वो कितना स्ट्रांग मिल रहा है हमें। फिर उसके बाद पोजीशन फॉर्मेट में अगर हम जाते हैं तो पोजीशन फॉर्मेट में जाने के बाद हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। तो सेटिंग में आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे करनी है। सेटिंग के टाइम पे आपको पोजीशन के यूनिट्स आपने कैसे रखने हैं वो आप ध्यान में देखिए। आपको जो वाला रखना है, अगर हम इसको ड्रॉप डाउन जहाँ से करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिखना फॉर्मेट दिखते हैं, जो आपको ईजी लगता है आप उस फॉर्मेट में इसको रख सकते हैं। मैप का डेटम मैंने आपको बताया था ये करेक्ट होना चाहिए, WGS84। डिस्टेंस स्पीड मैट्रिक में है। तो सैटेलाइट जो सिस्टम है हमारा वो GPS प्लस GLONASS। वास यहाँ पे ऑफ कर रखा है बट आपको वास भी यहाँ से ऑन कर लेना है, इग्नोस वास, क्योंकि इससे क्या होगा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और बढ़ जाएंगे। डेटम आपका WGS84 होना चाहिए। रिकॉर्डिंग इंटरवल जो है वो 0.01 किलोमीटर का रहना चाहिए। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आपका मैट्रिक सिस्टम होना चाहिए। कंपास इसकी कैलिब्रेट कर लीजिए। अल्टीमीटर है उसको भी आपने कैलिब्रेट करना है। और सेटअप में जाके आपको GPS प्लस GLONASS वास और एग्नोस जो है वो उसको आपने ऑन कर लेना है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम गगन जो मैंने बात की, जिसको हम नेविक बोलते हैं, जिसका मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन। इसरो ने इसको ऑपरेशनलाइज किया था। रियल टाइम पोजीशनिंग और नेविगेशन सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। एक्यूरेसी इसकी 10 मीटर के बजाय 0.1 मीटर तक पहुंच जाती है। 7 सैटेलाइट हैं टोटल, 2 स्टैंड बाई हैं, बाकी 5 जो हैं वो ऑर्बिट में हैं। और इसकी हाइट जो है 36,000 किलोमीटर यानी 22,369 माइल्स अबव द अर्थ है, जो अब GPS से अगर हम देखें 12,000 माइल से तकरीबन डबल है। ये अपने एक्सपीरियंस में आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा। एक मोबाइल ऐप है जिसको मैं तकरीबन 15-16 साल से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। लोकस मैप है। इसको बताने से पहले मैंने तकरीबन
कम से कम 100 ऐप के ऊपर काम किया, तो जो बेस्ट ऐप मेरे को दिखी मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकस मैप एंड्रॉयड ऐप बेस्ड ऐप है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में इसको इंस्टॉल करिए, फ्री है, ओपन सोर्स ऐप है, इसका कोई आपको पैसा नहीं देना है। तो दूसरा इसका जो बेनिफिट क्या है कि अगर कहीं पे हमारे मोबाइल का सिग्नल नहीं है, ये वहाँ पे भी काम करेगी, सिर्फ आपका लोकेशन सर्विस जो आपके मोबाइल की है वो ऑन होनी चाहिए। जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक सैटेलाइट का सिग्नल दिखता है, इसको वेट करिए, जब जैसे ही ये ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब इसको सैटेलाइट एक्वायर कर लिया, इसने सैटेलाइट मिलना शुरू हो गया। अब देखिए ग्रीन हो गया तो यहाँ पे इसको सैटेलाइट मिलना शुरू हो गया। अब इसने, मैं कंपास के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों जहाँ पे दिखना शुरू हो गया, कंपास कैलिब्रेटेड दिख रही है। एल्टीट्यूड जहाँ पे मैं इस समय बैठा था उसका एल्टीट्यूड इतना था, एक्यूरेसी 11 मीटर की थी, जो डिक्लाइन कर सकती है और कम हो सकती है। जीपीएस में जाऊंगा तो जीपीएस में देखिए अब यहाँ पे सैटेलाइट्स दिखना शुरू हो गए। टोटल सैटेलाइट इस मेरे रिसीवर को 18 दिख रहे थे, 18 में से 10 को इसने एक्वायर कर लिया। जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया कि वहाँ पे सैटेलाइट नंबर 26 और 69 उसको दिख रहे थे, बट उसका डेटा एक्वायर नहीं कर पा रहा था। सिमिलर तरीके से जहाँ पे 18 सैटेलाइट इसको दिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे या बीच में देखिए सैटेलाइट नंबर है बट सिग्नल नहीं है, जैसे 20 का नंबर है सिग्नल नहीं है, 24 29 ये इनके नंबर हैं, सिग्नल नहीं है। तो ये 8 सैटेलाइट इसको दिख रहे हैं बट उसका सिग्नल इसको नहीं दिख रहा है, इसलिए इसने उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब एक्यूरेसी जो है वो 6 मीटर तक आ गई है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पॉइंट, लाइन, ट्रैक, हर एक चीज़ जो बना सकते हैं जैसे हम जीपीएस के ऊपर बनाते थे। पॉइंट ऐड करिए, अब फ़ोटो ऐड कर सकते हैं इसके बीच में चलते हुए, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आ गया, डेटा रिकॉर्ड होके आ गया, अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अब जब इसको एक्सपोर्ट करने की बारी आएगी तो मैं इसको एक्सपोर्ट व्हाट्सएप पे, जीमेल पे या किसी और सिस्टम में कहीं पे भी मैं इसको शेयर कर सकता हूँ डेटा। तो ये इजी टू हैंडल है, आपको बार बार डेटा लेके ऑफिस तक आने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ पे सिग्नल मिलेगा वहाँ से आप डेटा भेज दीजिए, कॉल करके बता दीजिए मैंने आपको डेटा शेयर किया है। आप डेटा को चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद अगर आपका ऑफिसर या जो भी आपका डेटा चेक कर रहा है अगर वो सेटिस्फाइड है तो आप वापस आ जाइए, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, उसके डेटा को दोबारा ले सकते हैं। अब डेटा को हम रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर मुझे डेटा चेंज करना है, मुझे गो टू ऑप्शन में जाना है, तो गो टू ऑप्शन में जाने के लिए मुझे डेटा में जहाँ से अपने पॉइंट्स में जाके डेटा को चेंज कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।